नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैंने आप लोगों से बोला था कि स्थानीय पौधों के बारे में जो विश्व भूगोल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जाम में, विभिन्न परीक्षाओं में, उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो मैं अलग से करा दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर बार लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक है वो प्लस घटना चक्र जो आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उसको हमने इसमें कंपाइल कर दिया है। और एक चीज़ हमने इसमें साथ में किया है कि हमने इसको बदल दिया है महाद्वीपों के हिसाब से। महाद्वीपों में कौन कौन सी हवाएं चलती है, कौन से महाद्वीप में, तो उससे आपको आसानी मिलेगी याद करने में और आपको रिक्लासिफाइड चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप लोग आसानी से याद कर सकेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि ये जो मैंने नोट्स बनाए थे वो खो गए हैं, फिर मैंने अभी तुरंत बनाए हैं, तो थोड़ा राइटिंग जो है जल्दबाजी में ख़राब आ सकती है, टाइम भी उतना नहीं था। चलिए देख लेते हैं स्थानीय पवनों के बारे में। तो स्थानीय पवनें जो लोकल विंड्स होती हैं एक स्थान विशेष पे चलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करेंगे। तो स्थानीय पवनें जो होती है ये दो प्रकार की होती है, एक तो गर्म होती हैं, दूसरी ठंडी होती हैं। तो हम लोग हर एक महाद्वीप में गर्म पवनों को पढ़ेंगे और हर एक महाद्वीप में ठंडी पवनों को पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को पढ़ेंगे, जो एग्जाम में पूछी गई हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा और जो भी अपडेट करना होगा वो मैं बाद में अपडेट दे दूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में ठंडी पवनों की बात किया जाए तो जो नॉर्दर्न हवा चलती है, नॉर्दर्न पवन चलती है नॉर्दर्न नाम से, ये कहाँ चलती है, नॉर्थ अमेरिका में चलती है और यूएसए में चलती है। आप साथ साथ याद करिएगा, माइंड में जो है एक फिगर बनाते चलिएगा। जो नॉर्दर्न नाम की ठंडी हवा है ये कहाँ चलेगी, यूएसए में चलती है। और इसी के साथ जो है, और जो विली वाव नाम की हवा है ये कहाँ चलती है, अलास्का में चलती है। तो अगर पूछा जाएगा विली वाव ठंडी हवा कहाँ चलती है, अलास्का में चलती है। नॉर्दर्न कहाँ चलती है, यूएसए में चलती है। अगर नाटी की बात किया जाए तो ये कहाँ, मैक्सिको और यूएसए दोनों में चलती है। और पापागायो नाम की जो हवा है ठंडी हवा, ये मैक्सिको में चलती है। इसी तरह से अगर गर्म हवाओं के बारे में बात किया जाए तो चिनूक हवा जो रॉकी पर्वत के आसपास यूएसए में चलती है, ये गर्म हवा है। आपने बहुत बार एग्जाम्स में इसको देखा होगा। इसके बाद जो ब्लैक रोलर नाम की हवा चलती है, ये उत्तर अमेरिका के जो मैदान है वहाँ पे चलती है और सेंट एना जो है कैलिफोर्निया में अमेरिका के चलती है। तो ये हो गई 7 हवाएं। नॉर्दर्न यूएसए में, नॉटी जो है ठंडी हवा है मैक्सिको यूएसए में, और विली वाव जो है अलास्का में, और पापागायो मैक्सिको में। इसी तरह से चिनूक जो है रॉकी पर्वत पे जो गर्म हवा है, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के मैदान, और सेंट एना जो है कैलिफोर्निया। तो ये हो गया आपके नॉर्थ अमेरिका। आप लोग इसको मैप के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद यूरोप की बात की जाए तो यूरोप में कितनी हवाएं हैं, ठंडी और गर्म। सबसे पहले ठंडी हवाएं देखते हैं। तो पूर्गा जो हवा चलेगी, ये जो रूस है उसमें चलती है ठंडी हवा नाम से, कौन सी, पूर्गा। इसी तरह से बाइज जो है ये कहाँ चलेगी, पूर्वी फ्रांस और स्विट्जरलैंड का जो बॉर्डर मिलेगा वहाँ पे बाइज नाम की हवा आसपास चलेगी, कहाँ पे, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में। इसी तरह से मिस्ट्रल जो होगी ये स्पेन और फ्रांस में। अगर मिस्ट्रल पूछेगा तो स्पेन और फ्रांस लगाना है, बाइज पूछेगा तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड लगाना है। इसी तरह जो बुरान नाम की हवा है, जो को ब्लिजर्ड भी बोलते हैं हम लोग, ये कहाँ चलती है, रूस में जो एरिया ऊपर साइबेरिया वाला एरिया पड़ता है वहाँ पे। इसी तरह से बोरा नाम की जो हवा है ये एड्रियाटिक तट यानी कि इटली के आसपास चलती है, ठीक है। इसी के बाद कौन सी है, ट्रोमेटोन, ठीक है। कौन सी है, ट्रेमोटेन, ठीक है, ट्रेमोटेन। तो ये कहाँ चलती है, मध्य यूरोप में चलती है। और ये कौन सी है, लेवेंटर, ये कहाँ चलती है, स्पेन में चलती है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना कि बोरा एड्रियाटिक सागर में, लेवेंटर जो है स्पेन में, और ट्रेमोटेन जो है कहाँ चलती है, मध्य यूरोप में चलती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है ये वाइज, मिस्ट्रल, बुरान और बोरा और लेवेंटर, ये कई बार पूछी गई हैं एग्जाम्स में। अगर हम लोग यूरोप में बात करें गर्म हवाओं की, तो सबसे पहले फॉन हवा आती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉन, चिनूक, मिस्ट्रल कई बार पूछी गई हैं ये सब, ठीक है। और ये जो फॉन है ये स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत के आसपास चलती है। जो अयाला नाम की हवा चलती है ये फ्रांस में चलती है। और सोलेनो नाम की हवा दक्षिण पूर्वी स्पेन में चलती है, याद रखेंगे, दक्षिण पूर्वी स्पेन में चलती है सोलेनो नाम की हवा। इसी तरह से
पोनेंटी नाम की हवा जो है उत्तर पश्चिमी भूमध्य सागर के आसपास चलती है। तो ये भूमध्य सागर है तो इसके उत्तर पश्चिमी हिस्से पे कौन सी चलती है? पोनेंटी। और लेस्ट की बात किया जाए तो ये कनारी द्वीप जो किसका पड़ता है? स्पेन के पास पड़ता है, वहाँ पे चलती है लेस्ट नाम की हवा। तो ये हो गए यूरोप और उत्तर अमेरिका के। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी तरह से आपको पढ़ लेना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और याद नहीं होता है, तो इसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अफ्रीका की। तो अफ्रीका में बहुत सारी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तो ठंडी हवाओं की बात करेंगे तो केप डॉक्टर या फिर टेबल ब्लॉक, इसको टेबल ब्लॉक भी बोलेंगे। तो ये कहाँ चलती है? दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य में चलती है। ठीक है, इसी तरह से हबूब नाम की जो हवा होगी ये कहाँ चलेगी? सूडान में चलेगी। ठीक है, कहाँ चलेगी? सूडान में चलेगी। अगर गर्म हवाओं की बात किया जाए तो गिबली, कई बार पूछा गया है, तो ये कहाँ चलती है? लीबिया में चलती है गिबली। ठीक है, खमसिन ये भी पूछा गया है, कहाँ चलती है? मिस्र में चलती है। चिली में जो है कौन सी चिली जो नाम की हवा है वो चिली में न चल के ट्यूनीशिया अफ्रीका में चलती है। ठीक है, और बर्ग जो है ये कहाँ चलती है? दक्षिण अफ्रीका में चलती है। हरमट्टन नाम की हवा जो बहुत बार पूछी जाती है, ये सहारा के आसपास, गिनी तट के आसपास चलती है। सहारा रेगिस्तान में गिनी तट के आसपास ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एशिया की बात की जाए तो एशिया में कौन कौन सी हवाएं हैं? तो ठंडी हवा जो है सबसे इंपॉर्टेंट मिलती है सिस्तान नाम की हवा जो पूर्वी ईरान में चलती है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। और अगर गर्म हवाओं की बात किया जाए तो सिमूम नाम की हवा जो कि अरब का जो रेगिस्तान है वहाँ पे चलती है। कहाँ पे? अरब के रेगिस्तान के आसपास चलती है। और इसी तरह से एक क्विम्बैंग नाम की हवा चलती है जावा, यानी कि कहाँ पे? आपके इंडोनेशिया में चलती है, जावा द्वीप पे। इसी तरह से सामल हवा जो इराक में चलती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गर्म हवा है। सामून नाम की हवा ईरान में चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लू तो आपको पता होगा, ये भारत और पाकिस्तान के उत्तरी जो मैदान है यहाँ पे चलती है। सुखोवे नाम की हवा जो सुखोई बना हुआ है उससे आप याद कर सकते हैं कि रूस और कजाकिस्तान में चलती है। यामो नाम की हवा जापान में चलती है। और जो है काराबुरान नाम की हवा कहाँ पे चलती है? तो ये मध्य एशिया और चीन वाले हिस्से में चलती है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले देख लेते हैं तो अर्जेंटीना में एक ठंडी हवा चलती है जिसका नाम है पैम्पेरो नाम की ठंडी हवा की बात किया जाएगा तो अर्जेंटीना में ये पाई जाती है। इसी तरह से गर्म हवा जो है वो कहाँ पे चलती है? जोंडा नाम की हवा जिसको हम लोग शीत फान भी बोलते हैं, ये अर्जेंटीना में चलती है। शीतकाल में इसको फान भी बोला जाता है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो है फैक्ट किसमें? दृष्टि की क्विक बुक में दिया था तो मैंने डाल दिया है, इसके बारे में अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक, तो जोंडा नाम की हवा अगर पूछा जाएगा तो ये अर्जेंटीना में चलता है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में दो हवाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों गर्म हवाएं, ब्रिकफील्डर है और नार्वेस्टर है। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में। अच्छा, नार्वेस्टर जो है ये आपको भारत में भी मिलती है ना, स्थानिक नाम बोल देते हैं कभी कभी। अन्य में कुछ है सिराको नाम की हवा जो कि सहारा रेगिस्तान से चलती है, मिस्र, लीबिया और ट्यूनीशिया वाले हिस्से से चलती है और भूमध्य सागर को पार करती है। चूंकि ये सहारा रेगिस्तान से चलती है तो ये रेत को अपने साथ ले जाती है और इटली और स्पेन में बारिश करती है, जिसके कारण यहाँ पे रक्त वर्षा होती है, जिसको रक्त वर्षा बोलते हैं। तो याद रखेंगे सिराको। ग्रेगाले नाम की जो हमारे पास हवा मिलेगी ये कहाँ चलेगी? ग्रीस में चलेगी, दक्षिण पूर्वी यूरोप और भूमध्य सागर यहाँ पे भी चलती मिलती है। दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागर के आसपास चलती है और ग्रीस से चलना स्टार्ट होती है। दक्षिणी बस्टर्ड की बात करें ये कहाँ चलती है? तो न्यू साउथ वेल्स यानी ऑस्ट्रेलिया में चलती है। बाइज की बात करें तो यह कहाँ चलती है? फ्रांस के पास। लेवांटर नाम की हवा दक्षिणी स्पेन प्लस फ्रांस में चलती है। इसी तरह से अगर बात किया जाए ब्लिजर्ड की, जो हमने आगे बताया था अभी, बुरान नाम की हवा जो साइबेरिया में चलती है, ये जो है टुंड्रा इलाकों में कह सकते हैं चलती, ठंडे इलाकों में चलती है। तो रूस, कनाडा और यूएसए में भी मिल जाती है। मेनली ये रूस में चलती है और बुरान पूछेगा तो बिल्कुल जो है आपको साइबेरिया लगाना होगा। तो ये हो गई आपकी 9 से 10 मिनट में सारी की सारी मैंने बता दिया है। स्थानीय पवनें अगर कोई छूट गई है और अगर कोई इधर से उधर क्लासिफिकेशन हो गया है गर्म या ठंडी में, फिलहाल तो मैंने ध्यान दिया है, लेकिन अगर इधर से उधर हो गया है तो आप कमेंट करके उसको सही कर सकते हैं।
उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन यहाँ पे भी लगभग सारी चीज़ें सही हमने फैक्ट में दे दी हैं। आप लोग इसको 2 से 3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। कान में लीड लगा के, हेडफोन लगा के भी सुन सकते हैं, याद हो जाएगा। अगर इसके बाद और कोई टॉपिक पे इसी तरह से शॉर्ट वीडियो चाहिए, छोटा वीडियो जिसमें पूरा टॉपिक कवर हो, फैक्ट कवर हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे।